हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने दांतों को देखकर उम्र का पता लगाया था और वजन ज्ञात करने के लिए बात करी थी। वजन कैसे ज्ञात करते हैं और बाहर के लिए अपन पढ़ ली थी। सींग काटने वाला अपन सींग कैसे उठाते हैं वो पढ़ चुके थे। बधियाकरण कैसे करते हैं वो पढ़ चुके थे और पशु को चिन्हित कैसे करते हैं वो पढ़ चुके थे। आज जो नया टॉपिक है वो हमारा है पशु स्वास्थ्य, एनिमल हेल्थ। यही दोपहर के 12-1 बजे, आज भी दोपहर के 12 और 1 बज रहे हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आज गर्मी भी बहुत है, देखो गर्मी भी बहुत है आज, है ना। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करें वीडियो। देखो पशु स्वास्थ्य में आप लोग समझो कि पशु स्वास्थ्य होता क्या है और स्वस्थ पशु क्या होता है और रोगी पशु क्या होता है। देखो कोई पशु, सामान्य पशुपालक अपने जानवरों को देखकर पता लगा सकता है कि वो स्वस्थ है या रोगी है। स्वस्थ पशु वो होता है जिसमें उसकी नाड़ी गति, श्वसन गति, श्वसन गति, उसका तापमान, चारा खाना नहीं खाना, वो सब सारी चीजें सही तरीके से चलती है। नाड़ी गति, श्वसन गति, तापमान सब सही तरीके से चलता है, दूध भी सही तरीके से देती है, तो वह स्वस्थ होता है। लेकिन वो जानवर रोगी कब कहलाता है? जब वह स्वस्थ दशा से विचलित हो जाए, मतलब उसका तापमान कम ज्यादा हो जाए, नाड़ी गति कम ज्यादा हो जाए, श्वसन गति कम ज्यादा हो जाए, चारा वारा नहीं खाए, तो वह रोगी पशु ही कहलाएगा। सामान्य पशुपालक सामान्य लक्षणों को देखकर पता लगा सकता है कि वह रोगी है। वह स्वस्थ से मान लो कि स्वस्थ होता है, वो आराम से चारा खाता है, जुगाली करता है। और रोगी हो जाने के बाद में चारा भी नहीं खाएगा, कम खाएगा, जुगाली भी नहीं करेगा। आंखों से देखकर, त्वचा से देखकर वह बेचैन सा खड़ा रहता है। रोग हो जाने पर वरना ऐसे रोज की तरह चारा खाता रहता है, उनसे पता लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन है जिनसे रोगी और स्वस्थ का पता लगा सकते हैं। उनके लिए सबसे पहला जो मेरे पास में है तरीका, वो है टेम्परेचर। पशु का तापमान देखकर पता लगा सकता है। अक्सर आपको पता है कि अक्सर रोग जब हो जाता है तो रोगों में बुखार चढ़ जाती है। आपको मैंने जब पहले रोग पढ़ा था तो बताया था कि 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार हो जाता है, 41 डिग्री सेंटीग्रेड का बुखार हो जाता है। तो ऐसे में अपन लोग को मालूम कैसे चलेगा कि उसके बुखार चढ़ा हुआ है या उसके रोग है? तो अपन लोग उनका तापमान माप लेंगे। रोग की अवस्था में तापमान कम या ज्यादा हो जाता है, ये कंफर्म है। इसलिए तापमान को देखकर अपन लोग स्वस्थ और रोगी का पता लगाएंगे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जेईई आज बीएचयू में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। आपसे तापमान पूछ लेंगे, आपसे नाड़ी गति पूछ लेंगे, आपसे श्वसन गति पूछ लेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, पर इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा तो 4 नंबर का निकल जाएगा। और फिर जब आपको याद होगा तो 4 नंबर आएंगे। और अगर याद नहीं होगा, ऐसे तुक्का मारोगे। आपको बता दूं, तुक्के भी सही नहीं लगते। जिनकी किस्मत खराब होती है ना, उनके तुक्के भी सही नहीं लगते। वहां पर तुक्के भी लगाए के आएंगे। बहुत बच्चे होते हैं वहां पर तुक्के लगा के आते हैं, पूछ लेते हैं भैंस का तापमान और 37, 38, 39 का ऑप्शन आता है। और वो वहां पर ऐसे कोई बालाजी महाराज को याद करता है, कोई ऐसे पता नहीं क्या बोलते हैं उन्हें, फिर तुक्के मार के आते हैं। और उनके तुक्के ना धराने के बाद उनके तुक्के भी सही नहीं होते। इसलिए या तो तुम याद करो, देखो छोटी सी टेबल है, या तो याद करो या फिर रहने दो। ढंग से याद करके जाओगे। तापमान पूछ लेंगे, अच्छा कुछ है, तापमान पूछ लेंगे। आप पूछोगे 4 नंबर का आप करके आओगे, और नहीं पूछे तो फिर आप गलत करके आओगे। मैंने पहले कहा कि इसमें फूटी हुई रहेगी, साथ में देगा आपके तुक्के, फिर 4 हो जाएंगे, एक साथ और लेकर जाएगा, 5-5 का लॉस हो जाएगा। और घर आने के बाद में बस कुछ बचेगा नहीं। कुछ ऐसे घर आके देखोगे, ऐसे पूछ लीजिए 500 क्या आई, मुर्गी का तापमान पूछा था और 41 होता है, वहां पर आप लोग 39 करके आ गए, तो वहां पर ओल्ले होगा, ओल्ले मेरा ये गलत। तो आप लोग इसे ढंग से याद कर ले, दोबारा पेन को भी ले ले, राइट कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट। बहुत दिन हो गए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, उससे बहुत कम बढ़े, व्यूज टाइम बढ़ रहा है, व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप लोग? करो और इसे याद करो। और याद हो जाए तो मुझे बताना, कमेंट में लिखना अगर आपको याद होता है तो चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तापमान देखते हैं, उसका पता कैसे लगाते हैं। सबसे देखो, तापमान ज्ञात करने के लिए डॉक्टर वाले थर्मामीटर को काम में लेते हैं। थर्मामीटर आप जानते होंगे, जिससे डॉक्टर तापमान मापता है, वह थर्मामीटर भी काम में लिया जाता है। ये डॉक्टर थर्मामीटर ही होता है जिससे तापमान माप लेते हैं। इस थर्मामीटर में क्या होता है, ऊपर के भाग तो ऐसा होता है, नीचे के भाग में ना ऐसे बल्ब लगा होता है। ऐसे कभी आपने देखा होगा तो ऐसे बल्ब होता है, ये तो देखा होगा डॉक्टर के पास में, कभी बीमार पड़े नहीं क्या आप लोग? ये थर्मामीटर होता है, इसमें इस वाले भाग में, इस वाले भाग में बल्ब कहा जाता है। और इस बल्ब में क्या भरा होता है, सब जानते हो, पारा ऐसे भरा होता है इस बल्ब के अंदर, बस इसी से। और यहाँ पर है ना अंक लिखे हुए रहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। तो आप लोग इससे तापमान मापोगे। मैं आपको कुछ सर्किट दूं तापमान मापने की। एक तो कोई पशु अगर यात्रा करके आया है, चलकर आया है, या भारी काम करके आया है, या खेतों से आया है,
दूर से चलता हुआ आया है तो उनका तापमान आप 1-2 घंटे आराम करने के बाद नहीं मापें, क्योंकि चलकर आने पर और ज्यादा भारी काम करने पर तापमान 1 या 2, 3, 4 डिग्री तो यूं ही बढ़ जाता है। अरे कभी आप लोग भागते हो तो आपका तापमान बढ़ जाता है, तो भाग कर आया है, काम करके आया है, धूप से आया है, तो आप लोग उस पशु को आराम करने दें, बाद में उसका तापमान मापें। तापमान कैसे मापते हैं, तो तापमान मापने के लिए थर्मामीटर को सबसे पहले आप लोग हाथ में पकड़े और इधर वाले को पकड़कर हल्का सा झटका मारे, हल्का सा झटका मारे। ध्यान रहे, मैं दोबारा बता दूं, कई लोग होते हैं ना इधर से पकड़ लेते हैं, इधर से झटका मारते हैं, बल्ब हाथ में जाता है, थर्मामीटर आगे निकल जाता है। ये बल्ब ऐसे आता है, बस थोड़ा सा जुड़ा हुआ रहता है, बल्ब को पकड़ के झटका मारोगे ना ऐसे तो बल्ब हाथ में रह जाएगा, टूट जाएगा बल्ब, इसलिए पीछे से पकड़ना है इधर से, और इधर से झटका मारना। कई बार क्या होता है कि पारा है इधर की तरफ आ जाता है, इसलिए आप झटका मारोगे तो सारा का सारा पारा इधर आ जाएगा। और नहीं भी आ रहा है ना, नहीं भी आ रहा है, झटका भी ऐसे नहीं कि पकड़ के आप लोग झटके पे झटके दे जा रहे हो, आराम से पकड़ना है, आराम से 1 या 2 झटके मारना है हल्के हाथ से, क्योंकि हाथ भारी पड़ जाता है, टूट जाएगा, कांच की कटने होती है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ देर ठंडे पानी में डुबो कर रख लिए, फिर हल्का सा मारे, फिर आ जाएगा। ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना, पारे के साथ में कहना तो नीचे आ गया। ऐसे कई लोग होते ना भारी, हमारे साथ का ही दोस्त था, उसने भारी हाथ से 2 बार झटका दिया, ही निकल गया यहाँ से। इसलिए इधर से पकड़ना, हल्का से मारना, आ जाएगा। फिर देखो पशु आराम करने के बाद में, छाया में बैठे रहने के बाद में आप लोग क्या करोगे, पशुओं में या तो मापते हैं गुदा मारक से, जो मलद्वार होता है ना गुदा मारक, या तो मापते हैं इससे, और किसी कारणवश अगर ये संभव ना हो तो मापते हैं फिर योनि मारक से, मूत्र मारक योनि मारक से मापते हैं। या तो मापेंगे गुदा मारक से या मापेंगे योनि मारक से। आपको करना क्या है कि आपको इस वाले को, और देखो जैसे तब मापना हो तो आप लोग टाइम नोट कर ले, टाइम नोट कर, जैसे 12 बज गए, जैसे 12 बजे, वैसे भी 12 बजेंगे, अगर नहीं याद करना तो आपके वैसे 12 बज जाएंगे। जैसे 12 बज गए ना, तो 12 बजते आप क्या करोगे, इस थर्मामीटर को लेकर ये वाला जो बल्ब वाला सिरा है ना, इस सिरे को गुदा मारक में डालोगे, इस सिरे को गुदा मारक, और ध्यान रहे बल्ब ही नहीं, लगभग आधा थर्मामीटर गुदा मारक में आना चाहिए। इसे आप लोग गुदा मारक में डालोगे और 1 से लेकर 1.5 मिनट तक, 12 से लेकर 12:01 या 12:01 से लेकर 30 सेकंड तक, 1 से 1.5 मिनट बाद में इसे बाहर निकालोगे और फिर तापमान नोट कर लोगे। आपको बता दूं गुदा मारक में और योनि मारक में श्लेष्मक झिल्ली होती है, इस झिल्ली के टच करना जरूरी होता है। इस झिल्ली के सही से टच जाएगा तापमान कंफर्म सही आएगा, इसे टच करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए गुदा मारक में योनि मारक में 1 से 1.5 मिनट तक से डालकर आप लोग तापमान नोट करेंगे। जब आप तापमान नोट करोगे तो तापमान कितना आना चाहिए, सामान्य तापमान कितना होना चाहिए, अगर उससे कम ज्यादा है तो समझ जाना रोगी है, पशु कुछ उसके हुआ है, या फिक्स कितना आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले भैंस, देखो याद कैसे करोगे, मनुष्य का तापमान कितना होता है आपको पता है, मनुष्य का तापमान कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, भैंस का थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब लाइन से करते हैं ना, मनुष्य का 37, भैंस का 37.5, भैंस का 37.5, गाय का 38.5, भैंस का 37.5 और गाय का 38.5, घोड़े का 38। या अगर से घोड़ा निकाल दोगे तो दिक्कत नहीं है, घोड़े को आप अलग से कर लेना। भैंस 37.5, गाय 38.5, भेड़ 38.9, बकरी 39.1, सुअर 39.5 और मुर्गी 41। और ऊंट की बात करें, ऊंट की बात करें, ऊंट अपने तापमान को नियंत्रित रख सकता है। ऊंट सुबह के 6 बजे ऊंट का तापमान 34 होता है और शाम के 6 बजे होता है 36। अब देखो लाइन से याद करना पड़ेगा, ऐसा आप लोग अभी जिसमें आपको समझा रहा हूँ तब तो आपको याद हो रहा है, कॉपी में आप लिख नहीं रहे, सीधा ऐसे ही देख रहे हो बस, और ऐसे लग रहा है कि हम कर लेंगे, अभी कुछ देर तक वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर पूछेंगे तब आपको याद नहीं होगा। आप दोबारा दिमाग डाल लें फटाफट, देखो मेरे साथ साथ याद कर ले। मनुष्य का 37, भैंस का 37.5, गाय का 38.5, घोड़े का 38, भेड़ का 38.9 और बकरी का 39.1, सुअर का 39.5, मुर्गी का 41, ऊंट का सुबह के 6 बजे 34 और शाम के 6 बजे 36। 37, 37, 38, 39, 39, 47, ऐसे आप याद कर लो, आपको याद रहेगा। और विशेष बात, तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कभी नहीं पूछते, ज्यादातर तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है, फिर आपको ये याद रहता है, फिर आप लोग याद से बदलने का सूत्र फॉर्मूला सी आपको 9 वाला वो याद कर लो, चेंज कर लेना, या आप लोग सीधा याद कर लो। भैंस का फ़ारेनहाइट में 100 डिग्री, गाय का 101, घोड़े का 100.5, भेड़ का 102 और बकरी का 102.5, सुअर का 102.6 और मुर्गी का 107। ये डेट में पूछा गया है तापमान, मुर्गी तापमान। और ऊंट का सुबह तो होता है 93 और शाम को होता है 98। तो
तो आप लोग इससे याद करें, तापमान को देखकर उनका पता लगाएं। इससे ऊपर नीचे हुआ तो समझ लेना कि पशु की क्या हुआ है, रोग हुआ है। अब नेक्स्ट है नाड़ी गति, पल्स। पल्स की दर को ज्ञात करके, पर मिनट ज्ञात करके, नाड़ी गति हृदय की गति को दर्शाते भी है और नहीं भी, फिक्स नहीं कि उसको दर्शाए, कई बार नहीं भी दर्शाती, लेकिन ये उससे संबंधित ही होती है नाड़ी गति। इससे ज्ञात करके आप लोग स्वस्थ और रोगी का अंदाजा लगा सकते हो। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर दो। बार बार बोलो, व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे वीडियो हम जल्दी बनाएं। जितने सब्सक्राइब करोगे उतने जल्दी वीडियो बनाएंगे। अब देखिए नाड़ी गति से कैसे याद करते हैं। सबसे पहले ये कोई अनुभवी आदमी याद कर सकता है नाड़ी गति से कि वो स्वस्थ है कि नहीं है ना, कोई जानकार हो ना, वो कैसे करते हैं। सबसे पहले गाय भैंस में देखो, गाय और भैंस में, गाय और भैंस में नाड़ी गति, नाड़ी होती क्या है, ज्ञात कैसे कहां से करते हैं वो आप याद करो। नाड़ी गति कैसे करते हैं, देखो पूंछ का जो अधर भाग होता है, गाय भैंस में पूंछ का जो अधर भाग होता है ना, देखो गुदा मार्ग होता है, गुदा मार्ग, ये तो पूंछ वाला भाग, ठीक है, जैसे पूंछ जुड़ती है ना यहाँ से, और ये होता है गुदा मार्ग। यहाँ जस्ट यहाँ से यहाँ पर एक धमनी होती है, गुदा मार्ग से जस्ट ऊपर की ओर, और पूंछ जहाँ से जुड़ती है वहां से नीचे की ओर, वहां पर एक धमनी होती है जिसका नाम होता है कॉक्सिडियल धमनी। क्या नाम होता है, कॉक्सिडियल धमनी। क्वेश्चन बन सकता है कि गाय भैंस में नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा गाय भैंस में नाड़ी गति कॉक्सिडियल धमनी से ज्ञात करते हैं। ये होते क्या है, पूंछ के अधर भाग और गुदा मार्ग के जस्ट ऊपर की ओर होती है। आप कैसे करोगे, अनुभवी व्यक्ति पूंछ को ऊपर उठाकर इस धमनी पर हाथ रखकर 1 मिनट के लिए काउंट कर सकता है, इससे मालूम चल जाएगा। ये आराम से आदमी पशुपालक के सामान्य पशुपालक होते हैं ना, वो भी इसे ज्ञात कर सकते हैं। गाय भैंस में कॉक्सिडियल धमनी से नाड़ी गति ज्ञात करते हैं, जबकि भेड़ बकरियों में टांगों के बीच के अंदर एक धमनी होती है जिसका नाम है फेमोरल धमनी। कौन धमनी, फेमोरल धमनी। इसमें किसमें करते हैं, भेड़ और बकरी में। इस धमनी से नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। ये भी समझ जाएगा कि भेड़ बकरी में नाड़ी गति कौन सी धमनी से ज्ञात करते हैं, तो फेमोरल धमनी से। घोड़े जो होते हैं ना, घोड़ों में जो कान है ना, कान की जो कटारियां होती है, जहाँ पे कान की कटारियां बनती है ना, कटारी बनती है ऊपर की ओर, जस्ट उसके नीचे की ओर, फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर एक धमनी होती है जिसका नाम है फेसियल धमनी। अभी घोड़े को आराम से नोट करना, आप लोग घोड़े की चेहरे को नोट करना, वहां पर एक धमनी होती है चेहरे की जस्ट ऊपर की ओर, इसे फेसियल धमनी कहा जाता है। उससे नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। 1 मिनट के लिए हाथ को रख लो, नाड़ी गति जब पंच करेगी तो उसकी संख्या काउंट कर सकते हो, और काउंट करने के बाद भी वो कितनी थी आई वो आप समझ लो। सबसे पहले गाय का देखो, गाय की नाड़ी गति सामान्य 40 से 50 पर मिनट होती है। 1 मिनट में उसकी नाड़ी गति 40 से 50 बार स्पंज करेगी। भैंस की भी 40 से 50 बार, और भेड़ बकरी की 70 से 80 बार। कुछ हार्ड नहीं है, गाय भैंस 40 से 50 बार, भेड़ बकरी 70 से 80 बार, और ऊंट 28 से 32 बार, और घोड़े में 32 से 40 बार, सुअर में 60 से 80, और मुर्गी में सबसे ज्यादा 200 से 400। मुर्गी का तापमान भी ज्यादा, नाड़ी गति भी ज्यादा, और श्वसन गति भी ज्यादा। मुर्गी में तीनों ज्यादा होते हैं। ये कुछ हार्ड नहीं है, सरल है ना। देखो गाय भैंस में 40 से 50, भेड़ बकरी में 70 से 80। 4 का याद हो गया। गाय भैंस का तो 2 एक सेम है, और भेड़ बकरी का भी सेम है। हाँ, ऊंट का 28 से 32 है, घोड़े का 32 से 40 है। ये भी चेक, ऊंट का 28 से 32, घोड़े का 32 से 40, सुअर का 60 से 80, मुर्गी का अलग हो जाएगा, सबसे ज्यादा 200 से 400। इनसे कम ज्यादा होती है तो समझना कि वह रोगी पशु होता है। अब नेक्स्ट, स्वस्थ व रोगी पशु में ज्ञात करने के लिए जो अगला जो है उसमें है श्वसन गति है। श्वसन की गति को देखकर, श्वास की गति को देखकर भी स्वस्थ व रोगी पशु का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोग की अवस्था में श्वसन गति तेज हो जाती है या कम भी हो जाती है। श्वसन गति क्या होती है, सांस का लेना और छोड़ना। श्वसन गति के 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। एक होता है उच्च श्वसन, कौन सा होता है, उच्च श्वसन, और एक होता है निःश्वसन। ये सब लोग आप लोग पहले पढ़ चुके हो, उच्च श्वसन, निःश्वसन, और एक होता है विश्राम। श्वसन की 3 अवस्थाएं होती है, उच्च श्वसन, निःश्वसन और विश्राम। उच्च श्वसन क्या होता है, श्वास को अंदर की ओर खींचना, वो उच्च श्वसन होता है। और निःश्वसन, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना, ये निःश्वसन। और विश्राम क्या होता है,
प्राणी या मनुष्य या जानवर एक बार सांस लेता है फिर छोड़ता है, फिर 1-2 सेकंड का आराम करता है, बीच में रुक जाता है। जैसे अभी मैं रुका हूँ, नहीं ले रहा, अब लेऊंगा, फिर छोड़ूंगा, फिर रुक जाऊंगा, एक विश्राम भी होता है। और जब पशु रोगी हो जाता है ना, उस समय ये विश्राम वाली अवस्था गायब हो जाती है, लगातार सांस लेना और देना चलता है जल्दी जल्दी, बीच में विश्राम की अवस्था नहीं आती। इस अवस्था को भी आप देखकर उनका पता लगा सकते हो, ये नॉर्मली है। कैसे याद करते हैं? सबसे पहले एक पशुपालक याद करने के लिए ना, जिससे कोई जानवर बैठा हुआ है, छाया में आराम से बैठा है, तो आप लोग उसकी नासा द्वार जो होते हैं ना, उनके आगे को अपनी हथेली को लगा लो। टाइम देखकर नासा द्वार के आगे हथेली को थोड़ा दूर भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सांस को अंदर लेना और देना, उससे आप काउंट करते रहो। जब पशु सांस लेगा ना, तो हथेली अंदर जाएगी, तो बाहर आएगी, सांस को खींचेगा आपके हथेली को, तो आप लोग उसे अंदर लेना और बाहर लेना। उससे आप लोग 1 मिनट में देख लेना कि वो कितनी बार सांस ले रहे हैं, इससे मालूम चल जाएगा। इससे मालूम नहीं करते हो तो एक तरीका और है, फ्लैंक से, बाय फ्लैंक, कोख देखकर। ये आप लोग दूर बैठे भी कर सकते हो। अब इससे मैंने भी आपसे पहले कहा कि नाक के आगे रखना है, तो कुछ लोग अब सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे ना भाई सर नाक के आगे वो उठ जाएगी या साइड में चल जाएगी। हाँ, कोई बात, जानने दो। दूसरी तरीका अपने पास में, वो है फ्लैंक, कोख देखकर। इससे कैसे करेंगे? पशु बैठा हुआ है, आप दूर बैठे रहो आराम से, और उसकी कोख का ऊपर होना और नीचे होना, उससे आप काउंट कर लो टाइम देकर, उससे मालूम चल जाएगा। इनसे आप मालूम कर सकते हो। जब मालूम करोगे तो कितनी आनी चाहिए, सबसे पहले वो बात करें। और पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से कर दी, सब्सक्राइब कर दिए क्या? अरे सब्सक्राइब करो, व्यूज बहुत ज्यादा, सब्सक्राइब कम है, सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग जल्दी से और वीडियो बनाए। कर दो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन कहती है, गाय में 20 से 25 बार, 1 मिनट में गाय 20 से 25 बार श्वास लेती है। भैंस 16 से 18 बार, भेड़ 12 से 20, बकरी भी 12 से 20, ऊंट 5 से 7 बार सांस लेता है। 1 मिनट में ऊंट 5 से 7 बार सांस लेता है। घोड़ा 8 से 16 बार, सूअर 8 से 18 बार और मुर्गी 15 से 30 बार। गाय 20 से 25, भैंस 16 से 18, भेड़ 12 से 20, बकरी 12 से 20, ऊंट 5 से 7, घोड़ा 8 से 16 और सूअर 8 से 18 और मुर्गी 15 से 30। अगर ये कम ज्यादा होती है तो समझ जाना कि वह रोगी है या स्वस्थ है। तो आप लोग तापमान देखकर, नाड़ी गति देखकर और श्वसन गति देखकर रोगी व स्वस्थ पशु का पता लगा सकते हो। मैंने आपको समझा दिया। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, पशुओं की सामान्य प्रबंधन करने वाले हैं, जिसमें अपन लोग उनके प्रजनन के बारे में, मध्यचक्र के बारे में, मध्यकाल के बारे में, गर्भाधान के बारे में, गर्भ की जांच करने के बारे में और उनकी जो विधि है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग वो वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले आप लोग इसे सब्सक्राइब करें। ये बहुत धूप में हम बना रहे हैं, काफी टाइम लग रहा है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।